वेलकम टू द टैक्सपर्ट सॉफ्टवेयर। आज हम देखेंगे कि सेल एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में कस्टमर टैब के अंदर सेल टैब में, जहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, ये टैक्स इनवॉइस है कि बिल ऑफ सप्लाई है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ इनवॉइस एंड वाउचर नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर। अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देन हम सिलेक्ट करेंगे हमारे कस्टमर का नाम। तो मेरे कस्टमर का नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, शशि एंटरप्राइज। ओके, सो नेम ऑन बिल वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे उसका बैलेंस भी दिखा रहा है। यहाँ पे आगे ऑप्शन है डिडक्ट टैक्स फ्रॉम अमाउंट, यानी कि अगर आपका रेट ऑफ यूनिट इंक्लूड करता है टैक्स, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डिडक्ट टैक्स फ्रॉम अमाउंट। राउंडिंग ऑफ के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे आइटम। मेरा आइटम है यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे उसका बारकोड कोड दिया है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। उससे रिलेटेड जो भी यूनिट है वो रिफ्लेक्ट होगा एंड रेट रिफ्लेक्ट होगा, जो कि मैंने प्रोडक्ट बनाते समय यहाँ पे पुट किए थे। आप यहाँ से उसका होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपको सेल करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। समझो मैंने रिटेल प्राइस सिलेक्ट किया जो कि है 1100 और पहले था वो 1000 जो था MRP। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो 10, डिस्काउंट का परसेंटेज डाल सकते हो। और क्योंकि मैंने यहाँ पे डिडक्ट टैक्स फ्रॉम अमाउंट किया है, तो ये 11,000 जो अमाउंट आया है क्वांटिटी को इनटू करके, वो ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट में ले रहा है। अगर मैं इसको अनटिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे ये टैक्स के लिए पूछ रहा है, और जब तक मैं इसको टैक्स सिलेक्ट नहीं करती तब तक ये टोटल अमाउंट और टैक्स अमाउंट में चेंजेस नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैंने अगेन इसको क्लिक किया। अगेन ये टैक्स रेट तो इसने सिलेक्ट करने बोला, बट जो टैक्स अमाउंट है वो इंक्लूसिव ऑफ 11,000 अमाउंट आया है। सो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन हमारा वर्क करता है। तो मैं इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट रखूंगी। यहाँ पे अपने सारी यूनिट वाली इंफॉर्मेशन डालने के बाद ऐड आइटम करना है। तो यहाँ पे अपना आइटम ऐड हो चुका है। इसको हम एडिट बटन से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई सर्विस इसके साथ दी है तो उसको ऐड कर सकते हो। कोई चार्जेस दिए हैं तो डिस्काउंट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स में डालना है क्रेडिट डेज, नंबर ऑफ क्रेडिट डेज। अटैच डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे कुछ अटैच कर सकते हो, लाइक डिलीवरी चलन है या PO है, ऐसा कुछ भी आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू वो इनवॉइस हम डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप मोड ऑफ पेमेंट रिलेटेड, डिलीवरी एड्रेस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो पुट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको करना है सेव। यहाँ पे अगर ऑन द स्पॉट आपको कुछ कैश मिल रही है या कोई पेटीएम कर रहा है तो आपको यहाँ पे फिल करके ओके करना है। अगर फुल्ली क्रेडिट के ऊपर है तो आपको यहाँ पे जस्ट ओके करना है। और हमें प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको कितनी कॉपीज चाहिए उसके हिसाब से ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन होगा हमारा टैक्स इनवॉइस का ओरिजिनल कॉपी, जहाँ पे हमने डाली हुई सारी इंफॉर्मेशन लिख के यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट हुआ है। आप देख सकते हो एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स रेट हमने किया था तो 11,000 के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और ये टोटल अमाउंट आई है इन वर्ड एंड इन अमाउंट। यहाँ पे आपको रिसीवर सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया है। डिक्लेरेशन टर्म्स कंडीशन जो भी है वो ऑटोमेटिकली आई है, आप इसको सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हो। और फिर आपको करना है प्रेस प्रिंट के ऊपर, या आप सेव एज PDF करके मेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम
बहुत ही इजी वे में सेल एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।